हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। दोस्तों यहाँ पर बात करेंगे आपके मानव संपदा फॉर्म की। कैसे भरा जाएगा ये 15 पेज का फॉर्म, कहाँ पर कौन से कॉलम में क्या भरना है, इसकी जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। दोस्तों जैसा कि आपने देखा, शिक्षा विभाग से लेकर जो भी जुड़ी खबरें आती हैं, जो भी आपकी जानकारी होती है, वो हम आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा आपको आने वाली समस्याएं वो भी हम यहाँ पर अवगत करा देते हैं, उनके सॉल्यूशन बताते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपने देखा होगा मिशन प्रेरणा के अंतर्गत ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संदर्शिका, जो तीन हैं वो किताबें हैं। इनको आपको एक कह सकते हैं ना कि संक्षिप्त रूप में हम आपको बताएंगे आगे। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, किसी कहानी को सुन लेना वो याद हो जाएगी, पढ़ने से इतने अच्छे से याद नहीं होती। तो वो एक जो तीन चीज़ें हैं, जो तीनों हमारी किताबें हैं, ध्यानाकर्षण, आधारशिला और शिक्षण संदर्शिका, इनके बारे में हम ओवरव्यू लेंगे और फिर आपको समझा देंगे कि कौन से जैसे क्वेश्चन हैं जो उनसे पूछे जाएंगे, उनसे बनने वाले क्वेश्चन क्या होंगे। ठीक है। उसके अलावा आपने देखा होगा प्रेरणा लक्ष्य, इसके बारे में हम आपको समझा चुके, एक वीडियो डाल दिया, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। बाकी का प्रेरणा सूची, प्रेरणा तालिका के बारे में भी चर्चा करेंगे। और आपका कमेंट आया था कि सर दक्षताएं कैसे याद करें, तो उन दक्षताओं के लिए हम आपके लिए एक ट्रिक तैयार कर रहे हैं, और जैसे ही तैयार हो जाएगी हम आपको सारी दक्षताएं याद कराने की ट्रिक बता देंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, अगर आपने अभी तक लिंक से वो ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है जो टीचर्स के लिए है, यानी सहायक अध्यापकों के लिए है, तो उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसकी लिंक कमेंट बॉक्स में दे रखी है। उस पर 2000 से ऊपर अब आपके लगभग होने वाले हैं, जो जितने भी शिक्षक हैं वो जुड़ रहे हैं, और आप भी जुड़ जाइएगा। तो चलिए बात करते हैं इस फॉर्म की। तो सबसे पहले इस फॉर्म में पहला आता है आपका नाम, तो आप यहाँ लिख सकते हैं अपना नाम हिंदी में, कोई दिक्कत नहीं है। वर्तमान पदनाम, आप सहायक अध्यापक हैं तो आप सहायक अध्यापक लिखेंगे इसमें। पिता का नाम या पति का नाम, अगर महिलाएं हैं तो वो अपने पिता की जगह पति का नाम लिखेंगे, यदि पुरुष हैं तो वो अपने पिता का नाम लिखेंगे, पति का नाम गलत है। ठीक है, समझ गए होंगे। लिंग आपको, अगर पुरुष हैं तो पुरुष वाले पर टिक करना है, अगर महिला हैं तो स्त्री वाले पर करना है। उसके बाद आप जन्मतिथि आप भर सकते हैं अपनी, जो भी है। कार्मिक सेवा का प्रकार, इसमें आपको लिखना है स्थायी। दो तरह की होती है, एक स्थायी और एक अस्थायी। तो आप स्थायी हैं, अध्यापक जो है आप अस्थायी, तो आपकी सेवा जो है वो स्थायी है। हालांकि कुछ बच्चों के माइंड में आ रहा है तो 1 साल का प्रोबेशन पीरियड अस्थायी होता है, लेकिन ये जो सेवा है, ये जो पद है आपका, ये स्थायी है। ठीक है, चलिए, वो इसकी एक कंडीशन है। उसके बाद आपको अपनी जो आधार कार्ड है, आधार संख्या लिखनी है यहाँ पर, आधार कार्ड नंबर डालना है यहाँ पे, वो आप अपना डाल सकते हैं। अगला राष्ट्रीयता में आपको भारतीय लिखना है, मोबाइल नंबर अपना कॉलम में लिखना है। उसके बाद अपनी ईमेल आईडी आपकी है तो उसको इसमें लिखना है। तो पहले पेज कंप्लीट। चलिए दूसरे पेज की तरफ चलते हैं, और दूसरे पेज की तरफ आपको ये चीज़ें मिलेंगी। यहाँ पर हम 10 कॉलम पूरे कर चुके थे और 11वां कॉलम से 20 कॉलम तक यहाँ पे होंगे। तो कार्मिक वर्तमान तैनाती के विवरण के संबंध में होगा। तो वर्तमान तैनाती विभाग का अगर बात करें तो बेसिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश, आप यूपी भी लिख सकते हैं, और बेसिक शिक्षा विभाग लिखेंगे फिर भी यूपी में ही बात चल रही है तो दिक्कत नहीं है। वर्तमान तैनाती का स्थान, प्राथमिक विद्यालय जो भी आपको मिला है, यहाँ इनको दतौली मिला है, आपका जो भी आपको मिला है वो आप लिखेंगे, जो प्राथमिक विद्यालय का नाम। ठीक है, उसकी लोकेशन के साथ, स्थान के साथ। ठीक है। उसके बाद आपका आता है वर्तमान तैनाती का जिला, आपको किस जिले में आवंटित हुआ है स्कूल, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं इससे नहीं, आपको स्कूल मिला है वो किस जिले में है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका तैनाती कार्यालय का नाम। अब तैनाती कार्यालय के नाम में लिखेंगे ब्लॉक संसाधन केंद्र, और जो ब्लॉक है आपका, ये हमने यहाँ पे जैथरा इसलिए लिखा है क्योंकि ये जैथरा का है, आप नहीं लिखेंगे जैथरा। हाँ, अगर आपको जैथरा मिला है तो आप जैथरा लिख सकते हैं, लेकिन अगर आपको कोई दूसरा जिला मिला है, किसी भी कोई भी ब्लॉक मिला है किसी भी जिले का, तो आप उसका नाम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है। अगला है वर्तमान संवर्ग किस स्तर पर आप वो टिक लगाएंगे, तो हमारी जनपद स्तर पर बात हुई है ये, तो जनपद स्तर लिखेंगे, इस पर टिक लगाएंगे। सेवा में योगदान देने की तिथि, अगर आप सेकंड चरण में हैं यानी द्वितीय चरण में हैं तो आपकी जो सेवा देने का, अगर आपने 7 तारीख को या 8 को या 9 को जब भी ज्वाइन किया है बीएसए कार्यालय या फिर कहीं दूसरी जगह जहाँ भी आपकी ज्वाइनिंग हुई है या किसी स्कूल में, तो स्कूल बाद में मिला है। सबसे पहले 5 को आपका ज्वाइनिंग लेटर मिला था, और 5 के बाद मिलने के बाद आपने उस ज्वाइनिंग लेटर से ज्वाइन कब किया है वो तिथि लिखनी है। समझ गए। सेवानिवृत्ति तिथि ये वो बाद में देंगे, अभी आपको इसमें कुछ नहीं लाना है, बिल्कुल ब्लैंक छोड़ देना है। अगला लिखा है वर्तमान सेवा श्रेणी, तो आप इसमें जो अध्यापक टीचर आते हैं वो ग श्रेणी में आते हैं, कैसी के इंग्लिश में कहें तो सी में। चलिए स्थापना कार्यालय, देखिए यहाँ पर इन लोगों से जो हम कह सकते हैं गलती हुई थी, उसको त्रुटि का सुधार करके आपको सही बिल्कुल लेकर आए हैं। तो बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा, और आपका जो जिला है वो लिखेंगे यहाँ पर, स्थापना कार्यालय बेसिक शिक्षा अधिकारी, जो जिस जिले में आपकी तैनाती हुई है उसका नाम।
यहाँ पर भर्ती प्रकार, भर्ती किस प्रकार की है, तो आपकी जो भर्ती है वो सीधी भर्ती कही जाती है। प्रोन्नत नहीं हुई है, आपको किसी आपका प्रमोशन नहीं हुआ है, प्रतिनियुक्ति नहीं है, मृदा क्षेत्र नहीं है, तदर्थ में नहीं है, स्थान का नाम नहीं है। ठीक है, तो समझ गए होंगे आप। तो यहाँ तक आपको क्या करना है, सीधी भर्ती, क्योंकि आपका सिलेक्शन टेट परीक्षा देने से हुआ है। चलिए नेक्स्ट अगला 21वां कॉलम देखते हैं क्या है। 21वें कॉलम में वैवाहिक स्थिति लिखनी है। अगर आप विवाहित हैं तो टिक लगा देंगे यस, अगर विवाहित नहीं है तो अविवाहित पे लगाएंगे, विधवा वाले हैं तो विधवा इसमें लगाएंगे, तलाकशुदा हैं तो इस पर टिक करेंगे। तो आप समझ गए होंगे इसमें। तो पहचान चिन्ह अपनी बॉडी पर कोई एक निशान देना, जैसे इनकी थोड़ी पर मस्सा है, इन्होंने अपना निशान दिया है, आप भी अपना निशान दे सकते हैं। चलिए वर्ग, किसी एक पर टिक करना है आपको। तो आप अगर सामान्य से आते हैं, जनरल में हैं तो सामान्य, अनुसूचित हैं तो इस पर करेंगे, अनुसूचित जाति से आते हैं तो अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी से आते हैं तो इसमें, तो जिसमें भी आए आप कर सकते हैं। अपनी लंबाई सेंटीमीटर में, अप्रॉक्स में भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप एकदम एग्जैक्ट नापें, अभी लगभग में पता है तो वो आप लिख सकते हैं। धर्म सेवा पुस्तिका के अनुसार भरा जाएगा, मतलब हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इस तरह का जो भी धर्म है आपका वो आपको यहाँ पे कर बताना है। रक्त वर्ग, आपका ब्लड ग्रुप कौन सा है उसको आपको यहाँ पर लिखना है। गृह राज्य, मतलब आपका जो घर है वो किस राज्य में है, यानी आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं। अगर यूपी से ही हैं तो यूपी, अगर एमपी से तो एमपी, राजस्थान से तो राजस्थान, मतलब जिस आप राज्य से हैं वो राज्य। गृह जिला, आपका घर कौन से जिला में पड़ता है, आपका गृह जिला पूछा जाएगा, आपका पोस्टिंग का नहीं, कहाँ पोस्टिंग हुई है, आपका घर किस जिले में पड़ता है। जैसे आपका घर एटा में पड़ता है तो एटा, आपका महोबा में पड़ता है तो महोबा में, प्रयागराज में तो प्रयागराज, आगरा है तो आगरा, इस तरह से। ठीक है, अगला है वर्तमान सेवा का श्रम वर्ग, मतलब आप जिसमें सेवा देने जा रहे हैं वो आपकी कौन से वर्ग का है, तो हमने अभी ऊपर टिक किया था गा। ठीक है, अवकाश यात्रा सुविधा हेतु गृह जनपद, तो गृह जनपद तो अब अवकाश की सुविधा लो या ना लो ये क्या होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको यहाँ पे उसका गृह जनपद पूछा तो उसका क्या होगा, एटा। और आपका गृह जनपद क्या है वो आप लिखेंगे, एटा नहीं लिखेंगे, कॉपी नहीं करनी है। ठीक है, उसके बाद निकटतम रेलवे स्टेशन, अगर आपका रेलवे स्टेशन कोई दूसरा है तो उसका नाम लिखेंगे। और ठीक है, हमारा तो एटा का ही था। नियुक्ति के स्रोत, अभी इसको ब्लैंक छोड़ेंगे, ये बीआरसी वालों का काम है। ठीक है, नियुक्ति के स्रोत में, तो ये हमारा 32 तक हो गई कॉलम। चलिए 33वें कॉलम की बात करते हैं। यहाँ पर अब आपको लिखना है, सॉरी 33वां कॉलम में वर्तमान स्थानीय पता, आप देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा हुआ है। तो वर्तमान स्थानीय पता का मतलब होता है कि आपका अगर किसी ज़िले में हुआ है और उस ज़िले में आप कहाँ रह रहे हैं वो पता लिखना है, समझ गए होंगे। तो ये वर्तमान स्थायी पता हो गया। उसके बाद अब आपका इसमें देखिए, वर्तमान स्थायी पता में ज़रूरी है कि नहीं, तो यहाँ पर हैश नहीं लगा है, अगर हैश लगा होता तो ये जरूरी होता। तो अगर आपका वर्तमान स्थायी पता में घर का नंबर पता है तो लाड लगते गली नंबर पता है, मोहल्ला गांव वार्ड संख्या पता है तो ये लिख सकते हैं। ठीक है, जिला कौन सा है, राज्य कौन सा है जहाँ वर्तमान स्थानीय पता, उसके बाद ये आपका है पिन कोड। ठीक है, जो भी हो आप डाल सकते हैं। अब अगला जो फिर से अस्थायी पता, स्थायी पता मतलब जहाँ आप यहाँ के निवासी हैं, लेकिन यदि आपके स्थायी पता यानी स्थानीय पता से भिन्न है, स्थानीय पते से भिन्न हो तो अंकित करें, अन्यथा अंकित करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आपका सेम है तो ठीक है, नहीं है तो इसे आप अपना पता जो आपका स्थायी पता है अपने घर का, जैसे कि आपका किसी अन्य ज़िले में हुआ है, मान लेते हैं आप बिलोंग करते हैं आगरा से और आपका एटा में हुआ है, तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर तो आपका एटा में हुआ है वो लिखा जाएगा, एटा का पूजा कहाँ रह रहे हैं पूरा एड्रेस, और यहाँ लिखा जाएगा आपका आगरा का जिला एड्रेस। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे। पिन कोड सहित आप लिख सकते हैं ये सारा, लेकिन अगर सेम है तो ऊपर वाला एक भर दीजिएगा, दूसरा भरने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला आता है हमारा विभाग 49वां है, इसमें क्या लिखेंगे, बेसिक शिक्षा विभाग। ठीक है, उत्तर प्रदेश लिखते हैं तो लिख सकते हैं। कार्यालय का नाम, कार्यालय वही बेसिक शिक्षा कार्यालय एटा लिख सकते हैं, आपका जिस जिले में हो वो लिखेंगे। जहाँ स्कूल अलॉट हुआ है वो उसका जिला लिखेंगे, कौन सा बेसिक जिला कार्यालय है। चलिए नियुक्ति पत्र जारी होने का दिनांक 5 को अगर जारी हुआ है तो 5 जब भी जारी हुआ है, यहाँ पर 5 दिसंबर को जारी हुआ था ये लिखा हुआ है। सेवा में भार ग्रहण करने का की तिथि 7 को तिथि ज्वाइन कर लिया था 7 दिसंबर को, तो ये बोल लिख दी। आदेश संख्या आपके ज्वाइनिंग लेटर पर सबसे ऊपर पत्रांक संख्या जो होगी वो लिखनी है आपको आदेश संख्या में। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन होता है कि आदेश संख्या उसमें ढूंढोगे मिलेगी नहीं, तो वही पत्रांक संख्या लिखनी है। प्रारंभिक पदनाम सहायक अध्यापक लिखना है आपको। सेवा की श्रेणी किस एक पर टिक करें तो ये सेवा की श्रेणी किस में आ जाता है, गा में। कर्म की सेवा का प्रकार तो आपका स्थायी सेवा में आ जाएगा।
अब आ जाता है कौन सा अधिकारी है, तो राजपत्रित या राजपत्रित, मतलब गजेस्टेड ऑफिसर हैं या फिर अब राजपत्रित यानी गैर रजिस्टर्ड। तो गजेस्टेड ऑफिसर तो होता नहीं अध्यापक, तो इस पर टिक करेंगे राजपत्रित। ठीक है। संवर्ग किस प्रकार पर टिक करेंगे, आपका जनपद स्तर पर है तो जनपद स्तर पर। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया 59-58 तक। चलिए आगे बात करते हैं। आगे आपको क्या करना है, नियुक्ति अधिकारी, तो नियुक्ति अधिकारी में बेसिक शिक्षा अधिकारी लिखेंगे। नियुक्ति के स्रोत सीधी भर्ती लिखेंगे। अब वरिष्ठ सूची का वर्ष आपको नहीं लिखना है, वो उनके लिए है जो इनके पास क्या कहते हैं अनुभव होता है, ये भी नहीं लिखना है आपको। वेतनमान लिखना है आपको 9300 से 34,800 और ग्रेड पे 4200, और यहाँ पर लिखा है मूल वेतन और इसमें लिखेंगे 35,400। ठीक है, ये आपको लिखना नहीं है अभी। कटौती जीपीएस और वगैरह ये उनके लिए होता है जो लोग अनुभवी होते हैं, मतलब जिनकी कुछ समय की जॉब हो चुकी होती है, मतलब किस समय तक कार्य कर चुके होते हैं। चलिए ये प्रपत्र 4 आप भर सकते हैं। शैक्षणिक विवरण है, इसमें आपको शैक्षिक योग्यता लिखनी है, कौन सी होती है ये इतने में लिखना है। इसके बाद शाखा और विषय लिखना है, मतलब इसमें कौन कौन से विषय रहे हैं आपके पास, हाई स्कूल में कौन से, इंटर में कौन से, स्नातक में कौन से। यहाँ पर आपको बोर्ड या विश्वविद्यालय का नाम लिखना है। यहाँ उत्तीर्ण वर्ष याद रखना, किस वर्ष एडमिशन लिया है वो नहीं, तो ये BTC 2015 वाले 2015 जल्दी लिखते थे, यहाँ पर 2018 लिखना है, उत्तीर्ण वर्ष लिखना है। इसी तरह से यहाँ पर आपको उसके परसेंटेज लिखने हैं और यहाँ पर उनकी फर्स्ट सेकंड थर्ड क्या है ग्रेडिंग लिखनी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, अपनी ये डिटेल है। नेक्स्ट ये अब आ गया प्रपत्र 9। ये आपको प्रशिक्षण के क्या लिखा है, प्रशिक्षण जो आप ले रहे हैं जो सेवा आने के पश्चात, तो अगर आपने अभी सेवा ज्वाइन की है तो ये अभी आपके लिए नहीं है, क्योंकि आने के बाद आप कोई अब प्रशिक्षण लेंगे तो उसके लिए है। इसके बाद यहाँ पर एक और डिटेल आपको भरनी है अपने अकॉर्डिंग, क्या, कार्मिक के परिवार के सदस्यों का विवरण भरा जाएगा, आपके परिवार के। तो यहाँ पर आपके पिताजी, माताजी या आपकी वाइफ हैं तो उनका नाम, या आपका जो बहन या भाई है जिसकी शादी नहीं हुई है उनके भी नाम लिखे जाएंगे। ठीक है, तो इससे लिखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो आते हैं आगे के, वो आपको नहीं भरने हैं, ये उनके लिए है, देखिए जिन्होंने कुछ कर्ज लिया हुआ है, जिन पर कोई ऋण है, यानी उनके लिए है। ये कार्मिक सेवा इतिहास, कार्मिक पदोन्नति यानी प्रमोशन के लिए है, ये आपको नहीं पढ़ना है। जिनका प्रमोशन हुआ है उनके लिए है, ये भी आपको नहीं भरना है अभी। ठीक है, ये स्थानांतर ट्रांसफ़र वालों के लिए होता है। ठीक है, समयबद्ध पदोन्नति ये भी नहीं आपको भरना है। ठीक है, इसके बाद आपको प्रपत्र अवकाश विवरण, अभी आपने अवकाश लिया ही नहीं है, ये उनके लिए होता है जो अवकाश ले चुके होते हैं, उनके लिए भरना है, ये आपको नहीं भरना है। ये पूरा फॉर्म होता है लेकिन आपको ये भरना नहीं है। इसके बाद 10 कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई, यानी आपके ऊपर कोई FIR वगैरह है तो उसके बारे में है ये। ठीक है, तो FIR वालों के लिए वो भरना है। ठीक है, उसके बाद प्रपत्र 11 है कर्मियों की गोपनीय आख्या, यानी ये भी अभी आपको नहीं भरना है। कार्मिक की प्रतिनिधित्व विवरण का ये भी नहीं भरना है आपको, यानी आगे के आपको नहीं भरने हैं। मैं बता देता हूँ, ये और बचा हुआ लास्ट 1-2 ग्रेजुटी वाला कार्मिक नामांकन में GPS PPS वगैरह हमने बताया था ना, ये ऊपर आए थे कॉलम नहीं भरने हैं। ठीक है, अगला लास्ट है ये 14वां पेपर 15वां पेज है पुरस्कार। तो अभी आपको पुरस्कार कोई मिला नहीं है, क्योंकि पुरस्कार अगर मिलेंगे तो उसके यहाँ पर भरना है। ठीक है, और यहाँ पर लास्ट में अपना नाम और साइन कर देना है। ठीक है दोस्तों, तो ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कर देना, और इसके नीचे जो लिंक दिया है उसे आप जरूर ज्वाइन कर लेना। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू।